अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में रिव्यू दिया था तेरे बिन की लास्ट एपिसोड के प्रोमो का, जब तेरे बिन की लास्ट एपिसोड ऑन एयर नहीं हुई थी। लेकिन अब तेरे बिन की लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है और तकरीबन सभी व्यूवर्स उसे वॉच कर चुके हैं। जी गाइस, अगर बात करूं तेरे बिन की एंडिंग की, तो एंडिंग बिल्कुल ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हुई है, जैसे लोग चाहते थे, यानी कि मीरब और मुर्तसिम का वापस एक हो जाना। और इस हैप्पी एंडिंग से मुझ समेत सारी ऑडियंस बहुत खुश है। लेकिन बात यह है कि हमारा काम है ऑनेस्ट रिव्यू देना। दोस्तों, ड्रामे की हैप्पी एंडिंग से दिल तो बहुत खुश हुआ है वापस मीरब और मुर्तसिम के एक हो जाने से। लेकिन गाइस, लास्ट एपिसोड में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भी सामने आए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स थीं। और वो क्या थीं, इसी के रिव्यू के साथ मैं आज हाजिर हुई हूँ आज की वीडियो लेकर। दोस्तों, जहाँ एंडिंग इतनी अच्छी हुई, वहीं यहाँ इस लास्ट एपिसोड में कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी और लॉजिकल मिस्टेक्स भी थी, जो कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो गाइस, जब मीरब पहुंचती है मुर्तसिम के घर अपनी बच्ची को लेकर, तब आपने नोट किया होगा कि सभी घर वाले उसको देख के किस कदर शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन जिसकी तरफ से आता है वो है हया। ऑफ कोर्स वो तो आना ही था, क्योंकि वो क्या क्या ख्वाब सजा कर बैठी थी। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हमें नज़र आती है, और वो ये थी कि हया उसको देखकर कुछ इतना ज़्यादा शॉक में आ जाती है कि बहुत देर तक वो सोफ़े से उठ ही नहीं पाती, और वहीं जमी बैठी भी उसे मुसलसल देखती रहती है। मतलब इतनी देर तक एक ही जगह बैठकर मीरब को घूरने से बिल्कुल वही इंडियन ड्रामों वाला सीन याद आ गया। धूम ता ना 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 धूम ता ना ना। कुछ याद आया आप लोगों को? गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने जब देखा कि हया आगे बढ़ती है मीरब को धक्का देकर घर से बाहर निकालने के लिए, तो उसके फादर आकर हया का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर हया गुस्से में उन्हें धक्का देकर रास्ते से हटा देती है। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। अब कोई भी अगर रास्ते में आएगा तो क्या उसे धक्का दे देगी? और अनवर चाचा की उस घर में एक वैल्यू है। मतलब मुर्तसिम के वालिद के गुजर जाने के बाद उनका सारा का सारा कारोबार अनवर चाचा ने ही संभाला है, और हया उनके साथ भी इस तरह की बदतमीज़ी कर जाती है। पर हैरान, कोई भी घर वाला आगे बढ़कर हया को पीछे हटाना तो दूर, उसे एक लफ्ज़ भी कहने की हिम्मत नहीं करता। मतलब ये तक नहीं कि ये क्या बदतमीज़ी है। आखिर तुम अनवर चचा से किस तरीके से बात कर रही हो और किस तरह तुमने उन्हें धक्का दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर इतने ही मोअज़्ज़िज़ और शरीफ फैमिली थी इनकी, तो हया की कुछ तो अक्ल ठिकाने लाना बनता था ना गाइस। पर वहाँ तो सब बुत बने खड़े तमाशा ही देखते रहे। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है हमें माँ बेगम के कैरेक्टर से। क्योंकि जब मीरब उन्हें ये बात बता देती है कि ये बच्ची उसकी और मुर्तसिम की बेटी है, तो मुर्तसिम तो अपना दिल बड़ा करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन पता नहीं माँ बेगम को क्या हो जाता है, उनकी आंखों में आंसू तो आते हैं, पर शक्ल ऐसी बन जाती है जैसे अभी अभी उन्हें लकवा तारी हुआ हो। मतलब ना आगे बढ़कर बच्ची को प्यार करना, न गोद में लेना, ना ही कोई शफकत का हाथ सर पे रखना। मतलब अजीब सी बात है, कहीं से लग रहा था ये दादी का कैरेक्टर। इवन माँ बेगम ने तो मीरब को भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, 2 साल के बाद आई हो, ठीक हो भी कि नहीं। लग रहा था उन्हें बस एक शो पीस के तौर पे खड़ा किया गया है, विदाउट एनी डायलॉग्स के। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मुर्तसिम ने कहा कि मीरब मेरी बीवी है और उसके साथ जो बच्ची है वो मेरी बेटी है, लिहाजा कोई भी इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये वापस आ गई है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो 2 साल तक कहाँ थी। मुर्तसिम का मीरब के लिए ये अंधा एतमाद देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई है कि उसने टिपिकल मर्दों की तरह रिएक्ट नहीं किया। मतलब चाहता तो मीरब के ऊपर शक कर सकता था, उसके किरदार पर कीचड़ उछाल सकता था, पर मुर्तसिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ एक बड़ी मिस्टेक दिखाई गई थी गाइस, और वो ये थी कि बेशक अपने घर वालों के सामने ना सही, पर अकेले कमरे में तो वो मीरब से ये सब कुछ पूछ सकता था।
मतलब किसी शक की बुनियाद पर नहीं। मतलब जितना उसे अपनी बीवी के लिए पागल और जुनूनी मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाया गया है, उस हिसाब से इतना तो बनता ही था कि वो मीरब के लिए इतना कंसर्न ज़रूर होता कि उससे ये सब पूछता। मतलब गाइस किसी भी शक की बुनियाद पर नहीं, पर कंसर्न होना, यानी उसकी फ़िक्र में कि वो 2 साल तक आखिर थी कहाँ, किसके साथ रही, कहाँ रही, बच्ची का अकेले उसने कैसे ख्याल रखा, और उसके सारे के सारे जो एक्सपेंसेस थे वो किसने पूरे किए, वगैरह वगैरह। 10,000 सवालात हर इंसान के जहन में होते हैं। खुदा न खास्ता अगर उसका कोई अपना बहुत ही करीबी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता हो, वो 2 साल तक उसके घर वापस ना आए, 2 साल के लिए उससे बिछड़ जाए, तो कितने सवालात जहन में होते हैं। पर यहाँ मुर्तसिम ने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। इवन वो 2 साल तक किसके साथ रही, कहाँ रही, किसने उसके एक्सपेंसेस पूरे किए, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ तो खुद फारूक ने आकर मुर्तसिम को बताया था। एक अहम मिस्टेक जो लास्ट एपिसोड में सामने आई है गाइस, वो ये है कि जब वो अपनी बच्ची और मीरब को लेकर वहाँ से जाने लगता है, यानी कि जब वो लोग अपने कमरे में आ जाते हैं, तब कमरे में आकर मुर्तसिम मीसम को देखकर मुस्कुराता है और मीरब से कहता है कि क्या मैं अपनी बच्ची को टच कर लूँ, क्या मैं इसे टच कर लूँ, क्या मैं इसे प्यार कर सकता हूँ, क्या मैं इसको गोद में ले सकता हूँ। मतलब व्हाट इज़ दिस गाइस, ये कौन से फजूल किस्म के क्वेश्चंस हैं। एक बाप को अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, उसके सर पर हाथ रखने के लिए भला उसकी माँ की इजाज़त की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस गाइस। और फिर मुर्तसिम तो मीसम से पूरे 2 साल के बाद मिला था, उसका तो पूरा हक बनता था कि वो अपनी बेटी के साथ पूरा टाइम स्पेंड करे। मतलब आप लोग दिखाना क्या जा रहे हैं यार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गाइस तेरे बिन की लास्ट एपिसोड की एक बिग मिस्टेक ये भी थी कि जब हया माँ बेगम से कहती है कि क्या अब उसका निकाह मुर्तसिम से नहीं हो पाएगा, तो जिस पर मुर्तसिम वहाँ मौजूद होता है और उसको कहता है कि पूछिए इससे कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, पूछिए इससे क्या ये नहीं जानती थी जिस रात मीरब घर से गई, क्या इसे सब कुछ नहीं पता था, पूछिए इससे। पर हया के खामोश रहने पर जब वो हया से खुद सवाल करता है कि बताओ हया, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे, क्या तुम्हें नहीं पता था कि जिस रात मीरब घर छोड़ के गई उस रात तुमने उसे जाते हुए नहीं देखा था, सच। जिस पर हया कहती है कि हाँ उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने ये सब कुछ मुर्तसिम को पाने के लिए किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत में। जिस पर मुर्तसिम माँ बेगम को कहता है कि अब आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे इसको सज़ा दें। मतलब गाइस यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि मुर्तसिम को तो हया की इंटेंशंस का शुरू से पता था कि किस तरह हया ने धोखे से उस रात उसे कमरे में बुलाया था और इस तरीके से मीरब और उसके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तो उसने माँ बेगम को कह के हया को वापस गाँव तो भिजवा दिया, उसको तो सज़ा मिल गई, लेकिन मीरब का क्या, जो उस रात अपनी मर्ज़ी से भागी थी, उसे भगाने वाली हया नहीं थी, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी। वो भी मुर्तसिम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के बाद वो घर छोड़ के गई थी। उस रात उसने ना सिर्फ मुर्तसिम के मुंह पे थूका था, बल्कि उसे ज़ोरदार थप्पड़ भी रसीद किया था। और घर छोड़ने वाली रात को मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसके लिए भी वही कसूरवार थी, और इस बात के लिए उसने खुद अपने आप को एडमिट किया था मुर्तसिम का घर छोड़ने से पहले, कि निकाह के वक्त वो शराइत भी उसी की रखी हुई थी और वो शराइतें तोड़ने वाली भी वो खुद ही है। ये बात उसने खुद एडमिट की थी। फिर भी सज़ा सिर्फ और सिर्फ हया को मिली, मीरब को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों तेरे बिन की लास्ट एपिसोड का मीरब और मुर्तसिम का एक सीन जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझ समेत, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस सीन में कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी जो कि आपको मैं बताती हूँ। जब मुर्तसिम मीरब को अपने पास बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ कुछ देर के लिए मेरे पास आके बैठ जाओ, और मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मुझे तुम्हारे जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सूनी है, तुम्हारे जाने के बाद से मैंने कभी इस कमरे की सेटिंग भी चेंज नहीं की, आज भी सोफ़े पे ही सोता हूँ, तुम्हारे बिना ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में गुजरी है,
प्लीज़ अब तुम आ गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझसे वादा करो कि मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। प्लीज़ मीरब, आज के बाद मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। जिस पर मीरब कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुर्तसिम पूछता है वो क्या? तो कहती है वो ये कि तुम मुझे कभी भी तंग नहीं करोगे और जैसा मैं कहूँगी हमेशा वैसा करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा मैं ही सही होंगी, मैं ही ठीक होंगी। मतलब व्हाट इज़ दिस गाइस? अब ये मीरब क्या कोई दूध पीती बच्ची है जो मुर्तसिम को ये कह रही है कि मुझे कभी तंग मत करना, मैं अगर जाके गाड़ी के पीछे छुप जाऊं तो छुपन छुपाई वाला गेम खेलते वक्त मुझे आके पकड़ना मत। व्हाट इज़ दिस गाइस? वेल दैट्स सो फनी गाइस। पर उसकी ये बात कि हमेशा मैं ही सही होंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब तुम किसी के भी मुंह पे थूक दो, किसी के भी मुंह पर थप्पड़ मार दो, हमेशा तुम ही सही रहोगी। चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो, चाहे तुम किसी की बहन को किसी गलत इंसान के साथ भगा ही क्यों ना दो, जो कि तुमने मुर्तसिम के साथ भी किया। बेशक तुम्हारी इंटेंशन कुछ भी थी, पर तुम्हें हर चीज़ के लिए अपने शौहर की कंसर्न लेना, उसकी इजाज़त लेना बहुत इंपॉर्टेंट रखता था, पर उसने इस बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। मतलब गाइस वो 2 साल के बाद वापस तो आ गई, पर इतने बड़े बड़े ब्लंडर करने के बाद उसकी अना 2 साल बाद भी वहीं की वहीं है कि हमेशा मैं ही सही होंगी। भले मैं अपने शौहर के मुंह पे थूक दूं, भले उसको थप्पड़ मार दूं, भले उसकी बहन को भगा दूं, भले घर से खुद भाग जाऊं, फिर भी हमेशा मैं ही सही होंगी। वाओ दैट्स अमेजिंग। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! सिर्फ यही नहीं गाइस, बल्कि उसने तो मुर्तसिम को उसकी औलाद से इतने टाइम तक दूर भी रखा। उसने तो पूरे 2 साल के बाद घर आकर 1 मिनट के लिए ये भी नहीं सोचा कि जब मुर्तसिम ने मीरब को रुहेल के साथ देखा था फ्लैट में, तब उसने मीरब के ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं उछाली थी, उसके किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई। इतना कामिल यकीन, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किया था उसके ऊपर। लेकिन उस रात जब उसने हया को मुर्तसिम के साथ देखा, तब उसने मुर्तसिम की बातों पर यकीन नहीं किया कि ये सब कुछ हया की चाल है, और बल्कि उसने मुर्तसिम को अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। बल्कि मुर्तसिम पर झूठी तोहमत लगाने के बाद मीरब ने ना सिर्फ मुर्तसिम को इंसल्ट किया, बल्कि उसके मुंह पर भी थूका और ज़ोरदार थप्पड़ भी दे मारा। उसने तो उसके शौहर होने का भी लिहाज न किया और ना ही अपने निकाह का कोई मान रखा। लेकिन मुर्तसिम ने ऐसी कोई भी हरकत कभी मीरब के साथ नहीं की। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी आज वो किस कदर ढिठाई के साथ अपने हस्बैंड से अपनी बातें मनवा रही है। वेल शाबाश है मीरब को। वेल सल्यूट है मेरे और हम सब के मोस्ट फेवरेट मुर्तसिम को, जिसने इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी ना सिर्फ 2 साल तक मीरब का इंतज़ार किया, बल्कि उसे पागलों की तरह जगह जगह ढूंढा भी। और मीरब के वापस आ जाने के बाद ना ही उससे कोई सवाल किया, ना ही उसके कैरेक्टर पर कोई कीचड़ उछाली, बल्कि उसे पूरी तरह खुशदिली के साथ कबूल भी किया और उसे पूरी इज्जत के साथ वो अपना भी चुका है। सो जस्ट हैट्स ऑफ टू मुर्तसिम। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन जो कि लास्ट एपिसोड में लाजमी होना चाहिए था पर नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो ये था कि एक बार वापस आने के बाद मीरब को कम से कम ये पूछना चाहिए था मुर्तसिम से या किसी से भी कि उसके वो फादर जिन्होंने उसे बचपन में अडॉप्ट किया था, उसे पाला, उसे पढ़ाया लिखाया, आखिर वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मतलब जिन दिनों में मीरब ने घर छोड़ा था तब उसके उस फादर की डेथ हो चुकी थी, पर वापस आने के बाद तो उसे किसी ने डेथ की खबर दी होती। वापस आने के बाद तो उसे पता चलता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में अकेली हो गई है। कम से कम अपनी माँ जो कि अब बेवा हो चुकी है उसकी खैर खबर लेने ही चली जाती, पर ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया, जो कि एक बिग डिसअपॉइंटमेंट है। और मीरब उस रात घर छोड़कर अपनी शराइत पर ख़ुद पूरा ना उतरने की वजह से गई थी, लेकिन उसका इस बात से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स से कभी ना मिलती, पूरे 2 साल तक कभी जानने की कोशिश भी ना करती कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बेशक कि उसे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ थे कि कहीं मुर्तसिम वहाँ ना पहुँच जाए, लेकिन फिर भी कभी तो उन्हें फ़ोन करती, कभी तो उनसे कोई कांटेक्ट करने की, उनका हालचाल पूछने की कोशिश करती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
दोस्तों एपिसोड के एंड में ये दिखाया गया है कि मीरब अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब घर आती है तो माँ बेगम उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करती हैं, उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर चूमती हैं, उसे गले लगाती हैं और उसे शाबाशी देती हैं। लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई गाइस कि जब वो पूरे 2 साल बाद घर लौटती है तब माँ बेगम का ऐसा रिएक्शन सामने क्यों नहीं आता। मतलब तब गले लगाना तो दूर, तब तो खैर खैरियत भी नहीं पूछी थी गाइस, सिवाय हल्के से गाल पर हाथ रख के आगे बढ़ गई थी। खैर बात ये है गाइस, तब तो उन्होंने अपनी ही पोती को भी कोई भाव नहीं दिया था, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है। इवन पूरी लास्ट एपिसोड में एक भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जिसमें उन्होंने मीसम को गोद में लिया हो या प्यार किया हो। पता नहीं, शायद दादी को पोती के आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Guys, I am a huge तेरे बिन फैन and I love मीरब एंड मुर्तसिम्स कैरेक्टर। बट गाइस हमारा काम है आप सब लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देना। सो आपको अगर मेरी आज की ये वीडियो की कोशिश पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली सभी मज़ेदार सी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।